अष्टावक्र गीता के संस्कृत श्लोकों का हिंदी पद अनुवाद। पहले अध्याय में जनक जी ने अष्टावक्र जी से एक प्रश्न किया था, कैसे ज्ञान का मिलना, कैसे वैराग्य का होना, कैसे मुक्ति का पाना, प्रभु मुझको बताइए ना। उसके उत्तर में पहले अध्याय में अष्टावक्र जी ने उनको 20 श्लोक बोले, ज्ञान दिया। अब दूसरा अध्याय में जनक जी उनको सुनने के बाद में क्या कहते हैं वह देखने की बात है। दूसरे अध्याय में जनक जी कहते हैं, ओ निरंजना शांतो बोधो अहम प्रकृते पर एतावंत महम कालम मोह नैव विडम्बित। शांत निरंजन बोध रूप मैं प्रकृति से भी अति दूर, ओ इतने समय तक मैं कैसे रहा मोह में चूर। अष्टावक्र जी के उपदेश से केवल मात्र 20 श्लोकों को सुन लेने से जनक जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अंधेरे में जैसे अनायास किरण उतरे, जैसे अंधे को अचानक आंख मिल जाए, अंधे को अचानक आंख मिल जाए, ऐसा ही जनक जी को हुआ। जो नहीं देखा था कभी वह दिखाई पड़ा, जो नहीं सुनाई पड़ा था कभी वह सुनाई पड़ा। हृदय एक नई तरंग से, नई उमंग से भर गया। अष्टावक्र जी के वचन सीधे उनके हृदय में उतरते चले गए। जनक जी ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बौद्ध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य, इतने समय तक मैं मोह के द्वारा बस ठगा गया हूँ। उतरने लगी किरण। सुनो अष्टावक्र को कि तू निर्दोष है। एकदम भरोसा नहीं आता, विश्वास नहीं आता। सत्य इतना अविश्वसनीय है क्योंकि हमने असत्य को इतने लंबे समय तक विश्वास किया है कि सत्य सामने आने पर उस पर अचानक भरोसा नहीं होता कि यह सत्य है। अंधे की अचानक आंख खुल जाए तो अंधा क्या विश्वास कर पाएगा कि यह प्रकाश है, रंग है, इंद्रधनुष है। अंधा जब यह सब देखेगा तो उसे एकदम से भरोसा नहीं आएगा। जनक जी को भी एक धक्का सा लगा, एक अचंभे से भर गए। कहने लगे, ओहो मैं निर्दोष, सदा से अपने को दोषी जाना, पापी माना और पापों को धोने के लिए गंगा नहा आए, पूजा पाठ कर ली, पाप धुल गए, बस सदा यही सत्य जाना। किसी ने भी यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो, बल्कि यह बताया कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के दोष हैं, पिछले जन्मों के पाप हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो, निष्पाप हो। तुम्हारी निर्दोषता ऐसी है कि खंडित होने का उपाय नहीं। आगे अष्टावक्र कहते हैं, इस जग को वैसे ही केवल मैं संचालित करता, इस जग को वैसे ही केवल मैं संचालित करता, जिस इस देह को जैसे मैं अकेला ही प्रकाशित करता। यह किरण उतरी जनक जी के हृदय में, आश्चर्य से चकित कर गए, जैसे तुम स्वयं चकित हो रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो। धीरे धीरे विश्वास करोगे क्योंकि तुम जनक जैसे विद्वान नहीं हो, जनक जैसे वेद शास्त्रों के ज्ञाता नहीं हो, इसलिए समझोगे। धीरे 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 आप पढ़ते रहें अष्टावक्र गीता को, आपको सब समझ में आ जाएगा। अहो स शरीर विश्व त्याग, आगे कहते हैं जनक जी, अहो स शरीर विश्व त्याग, मुझे परमात्मा दिखता है। सरलता से ही हर जगह मुझे परमात्मा मिलता है, सरलता से ही हर जगह मुझे परमात्मा मिलता है। जैसे पानी का बुलबुला पानी से अलग नहीं होता, जैसे पानी का बुलबुला पानी से अलग नहीं होता, वैसे आत्मा से संसार कभी भी भिन्न नहीं होता, वैसे आत्मा से संसार कभी भी भिन्न नहीं होता। जैसे कपड़ा होता है केवल एक पदार्थ मात्र, जैसे कपड़ा होता है केवल एक पदार्थ मात्र, उसी तरह से यह जग भी होता आत्मसत्ता मात्र, उसी तरह से यह जग भी होता है केवल आत्मसत्ता मात्र। तरल रस में लुप्त होकर शक्कर रहती फिर उसमें, तरल रस में लुप्त होकर शक्कर रहती फिर उसमें, वैसे मुझसे लिप्त विश्व, वैसे मुझसे लिप्त विश्व सदा व्याप्त रहता मुझ में। रस्सी सर्प सी दिखती है जिस तरह भ्रमित अज्ञान से, उसी तरह दिखता संसार सभी को भ्रम वश प्रमाण से। जैसे मालूम होने पर रस्सी सर्प नहीं दिखती, आत्मज्ञान हो जाने पर फिर दुनिया कुछ नहीं लगती। प्रकाश मेरा निज रूप है, प्रकाश मेरा निज रूप है, मैं उससे अलग नहीं होता। जग में जो प्रकाश होता मेरे प्रभाव से ही होता, जग में जो प्रकाश होता मेरे प्रभाव से ही होता। रस्सी सर्प जल चांदी सा,
जल में किरणों से दिखता, जल में किरणों से दिखता, अहो आश्चर्य कल्पित जग अज्ञान वश मुझ में दिखता। जल में लहर मिट्टी में घट सोने में भूषण मिल जाता, जल में लहर मिट्टी में घट सोने में भूषण मिल जाता, मुझसे उत्पन्न यह संसार फिर मुझ में ही मिल जाता, मुझसे उत्पन्न यह संसार फिर मुझ में ही मिल जाता। अष्टावक्र सीधे भक्त को भगवान बनाने की बात कहते हैं। ब्रह्म से लेकर तिनके तक जिसमें भी मेरा वास है, उस चर अचर का कभी भी हो पाता नहीं नाश है। जगत के नाश होने पर मैं नहीं नाश होता हूँ, मुझको नमन प्रणाम करो मैं कभी न त्रास होता हूँ। मुझ आश्चर्य रूप में रम मैं शरीरी भी है द्वैत हूँ, मुझ आश्चर्य रूप में रम मैं शरीरी भी है द्वैत हूँ, ना कहीं जाता ना कहीं आता फिर मैं जग में व्याप्त हूँ। मुझसा चतुर कोई नहीं आश्चर्य रूप मेरी माया, देह से अलग होकर भी मैं संपूर्ण जग में छाया। मैं आत्मा आश्चर्य रूप मेरा कुछ संग नहीं होता, इस जग में जो कुछ होता मनमानी विषय रस होता। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता जीवन के बिना नहीं दिखते, मैं यह निरंजन रूप हूँ जहाँ ये तीनों नहीं टिकते। जिसकी दवा कोई नहीं वह भिन्न है द्वैत दुख रूप, दृश्य झूठ हैं सभी मगर मैं अद्वैत शुद्ध सुख सुख रूप। कबीरदास जी ने कहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बचा न साबुत कोई। दो पाटन, दो पाट कौन है? भक्त और भगवान। दो पाटन के बीच में बचा न साबुत कोई, वही कहते हैं द्वैत। द्वैत में भक्त और भगवान। मध्य भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है भगवान कृष्ण ने, वो भक्ति सिखाते हैं, वो द्वैत है, दो, भक्त और भगवान। अष्टावक्र जी जो सिखाते हैं वो कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा, अद्वैत, दो नहीं एक ही, एक में आनंद दो में द्वंद्व। समझने समझने का हिसाब है, जिसको जो समझ में आए वही ठीक है। मैं तो नित्य ज्ञान स्वरूप अज्ञान से नहीं प्रपंची हूँ, इस तरह नित्य विचार से मैं निश्चिंत निर्विकल्पी हूँ। मुझ में स्थित हुआ यह जग, मुझ में स्थित हुआ यह जग वास्तव में मुझ में स्थित नहीं, भ्रांति शांत हुई यह जान मेरा बंधन और मोक्ष नहीं। न कोई मेरा बंधन है और न मुझे कोई मोक्ष है। सब साधु संत मोक्ष में मोक्ष प्राप्त करो का ज्ञान हमें देते रहते हैं। कृष्ण भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में अवतार लूँगा। भगवान कृष्ण को भी मोक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है, भगवान विष्णु को भी मोक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है। भगवान विष्णु ने भी 10 अवतार लिए हैं, फिर ये साधु संत हमें क्यों मोक्ष के पीछे लगाते हैं? वही अष्टावक्र कह रहे हैं, वही अष्टावक्र कहते हैं, भ्रांति शांत हुई यह जान मेरा बंधन या मोक्ष नहीं। शरीर सहित जग कुछ नहीं, शरीर सहित जग कुछ नहीं, सत्य नहीं और झूठ नहीं, निश्चय ऐसा जब हुआ जग की कहाँ कल्पना सही। शरीर स्वर्ग नरक सब काल्पनिक नाम है। सुनो अष्टावक्र को क्या कह रहे हैं, शरीर स्वर्ग नरक बंधन सब मोक्ष सब काल्पनिक नाम है, मुझ चैतन्य आत्मा को इन सब से क्या काम है। जन समूह में रहकर भी मुझको इनसे प्रीति नहीं, मिथ्या प्रेम करे अज्ञानी, ज्ञानी करते कभी नहीं। ना मैं देह ना देह मेरा, मैं जीव नहीं चैतन्य हूँ, जिसकी जीने में इच्छा ये इच्छा ही तो बंधन है। आदमी लंगड़ा है, लुल्ला है, घसीट कर चल रहा है, भीख मांग के खा रहा है, फिर भी जीने की तृष्णा उसकी खत्म नहीं होती। वही बता रहे हैं, जिसकी जीने में इच्छा ये इच्छा ही तो बंधन है। जल तरंग जल में पैदा हो जल में ही विलीन होते, जल तरंग जल में पैदा हो जल में ही विलीन होते, जल तरंग जल में पैदा हो जल्दी से अलग नहीं होते। वैसे ही मुझसे उत्पन्न सब मुझसे भिन्न नहीं होते, वैसे ही मुझसे उत्पन्न सब मुझसे भिन्न नहीं होते, सब मुझसे ही पैदा हो मुझ में ही विलीन होते। मुझ अनंत में संकल्प रूप मन पवन शांत हो जाता है, अभाग्य से जीव देह का जग देह नाश हो जाता है।
मुझ अपार जग सागर में जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर लड़ती खेलती हैं, फिर मुझ में आ मिलती हैं। दूसरा अध्याय समाप्त। धन्यवाद धन्यवाद। अष्टावक्र गीता को ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। बहुत ज्ञान होगा, बहुत ज्ञान होगा।